देखिएगा यहाँ पे लिखा है सर एक होनहार या आदर्श छात्र छात्रा कैसे बने। इसके 10 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। पहला आपका जिज्ञासा, दूसरा अनुशासन, तीसरा ईमानदारी, चौथा परिश्रम, पांचवा सम्मान, छठवां धैर्य, सातवां सहयोग, आठवां आत्मविश्वास, नौवां जिम्मेदारी, 10वां सकारात्मक दृष्टिकोण। और इसके पहले मैंने एक क्लास ये पढ़ा दी है, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, मोटिवेशन क्लास के नाम से है। ये आपकी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं देखा तो एक बार चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपके लिखे होंगे सर पढ़ाई में टॉप करने के 5 खतरनाक टिप्स। मैंने अच्छे से मोटिवेशन क्लास दी है, आधे घंटे क्लास दी है, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, चलते हैं सर। इसमें पहला लिखा सर जिज्ञासा। तो मैंने बताया था सर जैसे कक्षा 6 में जिज्ञासा आई विज्ञान की, पहले विज्ञान में आपके ढेर सारे क्वेश्चन थे, मगर उसको पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। अब लिखा है सर जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। अगर हमने एक सवाल बताया है तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या सर ये इसी विधि का है, तो ये हम घर से करके ला सकते हैं क्या? इस सवाल को इसी विधि का है, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर ये बताइए धर्म ऋण बाज क्यों हो गए सर आपस में? सर ये मेरे को सवाल समझ में नहीं आया, एक बार पुनः समझाइए सर। जिज्ञासा सर जानने की इच्छा, सर इसके बारे में और बताइए ना सर कि अनुशासन क्या कहलाता है सर, इसके बारे में और मेरे को जानने की इच्छा हो रही है। और अगर हम इस प्रकार से अनुशासन घर में रख रहे हैं तो ये अनुशासन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा सर? सर मेरे अंदर ये आदत है, ये अनुशासन के अंतर्गत आएगी सर? सर अगर मेरे अंदर ये आदत है तो सर होनहार छात्रा बन सकते हैं सर? सर मेरे अंदर क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, यही सारी चीजें बता रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस धैर्य बनाइए रखिए। क्या लिखा सर जिज्ञासा, पहला टॉपिक है सर जिज्ञासा। तो एक छात्र के अंदर सब छात्रों के अंदर क्या होना चाहिए? अगर आप होनहार छात्र बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ न कुछ जानने की इच्छा, कुछ न कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा आपके मन में गहरा दृष्टिकोण डालती है। जितने ज्यादा आप जानेंगे, जितना आप समझेंगे, जैसे हम नहीं कहते कि सर इसके लिए घर से आप सर्च करके देखेंगे किसके बारे में, कौन कौन सर्च करके देखता है। जो सर्च करके देखेगा वो फिक्स है कि उसके दिमाग में छवि बन जाएगी कि हाँ सर ने बोला था, मैं घर पे जाके सर्च किया था और लिख के लाया। जैसे यहाँ पे लिखा था सर इंदिरा गांधी के बारे में, कुछ बच्चे सर्च किए होंगे, कुछ बच्चे इंदिरा गांधी की फोटो तक दिमाग में सेट हो गई होगी कि हाँ सर इंदिरा गांधी ऐसी थी, तो सर उसकी तो कटिंग ऐसी क्यों थी, सबके तो बाल लंबे रहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है सर अनुशासन। दूसरे नंबर पे है आपका अनुशासन। तो अनुशासन में क्या लिखा है? अब वहां पे कहाँ लिखा है अनुशासन, बता दो सबको। अभी तो बता रहे थे सर ये फोटो, ये फोटो। तो वास्तव में अनुशासन यही कहलाता है आपका अनुशासन। गुरुजी यहाँ समझा रहे हैं, बोलिए कैसे बोलिए, आस्था ऐसे बता रही है, ये है ये गुरुजी यहाँ समझा रहे हैं, उसके देवक वहां जा रहे हैं, इसलिए क्लास में कमजोर छात्र की श्रेणी में आती है। क्या बोल रहे हैं हम? अनुशासन मतलब आप समय प्रबंध कीजिए, घर पे पढ़ने का एक उचित टाइम टेबल बनाइए, नियमित पढ़ाई कीजिए, और आपके स्कूलों का एक नियम का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके अंदर अनुशासन कहाँ से आता है? आपके स्कूल से ही आता है। और स्कूलों में बताया जाता है कि क्या सर एक सयाने उक्ति बताते हैं, कौन सी? कि जैसे घर द्वार वैसे उनका फरका, और जैसे महतारी बाप वैसे उनके लड़का। सुधार जाओ वास्ता, ठीक है। तो अभी बात समझ आ रही है कि अनुशासन कहाँ से आता है? तो ये संस्कार की बात होती है, संस्कार आपके घर से मिलेंगे, बाकी अनुशासन आपके स्कूल से, कोचिंग से, जहाँ जहाँ आप सीखने जाते हैं वहाँ पे मिलता है। आप इन नियमों का पालन करना छात्र को संगठित होकर एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। अगर वो व्यक्ति घर में एक टाइम टेबल बनाकर दिनचर्या बना रहा है कि मुझे इतने बजे उठना है, और इतने उठने में अगर डेली में 6 बजे उठ रहा हूँ तो 6 बजे उठने में डेली आज 5 मिनट कम किया, कल और 5 मिनट कम किया, अगले दिन और 5 मिनट कम किया, तो वो एक विद्यार्थी 5:30 बजे उठने लग जाएगा। समझ रही बात? ये होता है आपके अंदर अनुशासन। और ऐसा करने के लिए
आपके दिन 21 दिन का टारगेट होना चाहिए। अगर वो आपने 21 दिन तक ऐसे किया तो बिना अलार्म के आप उठ जाएंगे, बिना अलार्म के आप उठ जाएंगे। और अगला लिखा सर ईमानदारी। अब ईमानदारी मतलब नहीं कहते कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, मगर हमारे यहाँ की नीति खराब है सर, उसका दूर थोड़ी सी है थोड़ा। तो क्या है ईमानदारी? ईमानदारी कैसी लिखा सर? सत्य बोलना। कुछ बच्चे हैं ना सर किए थे तो दो टेस्ट किए थे मगर एक बोल गए, एक नहीं लगा। क्या लिखा है? सत्य बोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता, गुरुजी, अपने सगे रिश्तों जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं ना, अगर आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो उससे आप सत्य बोलिए। भेड़िया आया, भेड़िया आया है, 2 बार बुलाने पर पड़ोसी दौड़ के आ गए, तीसरी बार साले आए भेड़िया, खा गए उसकी बकरी। फट्टा सा एक पाठ है भेड़िया आया, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छी सीख मिलती है, सत्य बोलने की सीख मिलती है कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या है? नकल जैसे गलत रास्तों में मत जाइए। गांधी जी का एक अध्याय था, मैं नकल नहीं करूंगा। क्या था? मैं नकल नहीं करूंगा। उनके गुरुजी बोल रहे थे साइड वाले की देख लेते तो शायद अच्छे परसेंट खिंच जाते, 80% आ जाते, मगर वहां से गुरुजी भी की आंखें खुल गई कि हाँ सर, मैं भी गलत टिप्स दे रहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ होनहार विद्यार्थी थोड़ा सी नकल कर लेता तो क्लास में टॉप आ जाता, कोचिंग में टॉप आ जाता, मगर इससे क्या होता है? छात्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। आई पसंद में? तो वो चीजें आप याद रखिए। और ईमानदारी, अपने अंदर एक विश्वास लाइए कि सर हम ईमानदार बालक बनेंगे। साहसी वल्लभ बालक पाठ पढ़े हो? उन्होंने सीधे बता दिया था कि सर रास्ते में इसलिए कारण मैं लेट हो गया था सर आने में स्कूल। अगला क्या लिखा सर? परिश्रम। अब परिश्रम कैसे? गेती फावड़ा लेके करना है क्या? गेती फावड़ा तगाड़ी लेके यही करना है, यही होता परिश्रम। हम तो यही समझते हैं। क्यों? परिश्रम क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा सर परिश्रम में मेहनत और लगन से ही कठिन रास्तों है ना, कठिन जो कोई भी आपका, जैसे हम एग्जाम्पल फॉर ये है, अभी इनके जवाहर नवोदय के मॉडल के बच्चे ये सारे ज्यादा मन के सच्ची है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कक्षा 6वीं 7वीं के क्लास में टॉप करने की सोच तो रहे मगर घर में पढ़ाई कदापि नहीं कर रहे, परिश्रम करने से डरते हैं। जो गुरुजी डेली होमवर्क देते हैं ना उसको करके नहीं लाते, फिर ऐसे ऐसे खाते, फिर याद आती नहीं सर कल करके लाए, है ना। तो परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम है ना करने में थोड़ा सा दर्द होगा मगर बाद में सुकून जरूर देता है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? परिश्रम कीजिए, अर्थात जितना आपको होमवर्क दिया जाए, चाहे स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, उसमें फोकस कीजिए। बाद में अपने आप पता चलेगा सर परिश्रम का फल मीठा होता है। अगला लिखा सर सम्मान। सम्मान कैसा? सर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के गुरुजी है ना, वहाँ के शिक्षकों का, अपने सहपाठियों का, सहपाठी मतलब अपने सखी सहेली मित्र भाई बंधु, उनसे कैसे वार्तालाप करें कि उनका भी दिल न धोके। कुछ बोलने के पहले ये भी तो देख लो कि सर अगर मैं उसको गाली दे रहा हूँ तो मुझे भी कोई गाली देगा तो सर मेरा भी खराब लगेगा, मेरे अंदर भी क्रोध आएगा। तो दूसरों से पहले कहते पहले तोलो फिर बोलो। दूसरों को बोलने से पहले खुद पहले देख तो लो। मेरे पास अभी जितना ज्ञान है मैं उतना दे रहा हूं, मेरे को अभी जितना अनुभव है उतना दे रहा हूं, है ना। और कोई कुछ भी बोले मुझसे क्या है ना। तो वो चीज है आप नेगेटिव लेना छोड़ दीजिए। भाई जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है मतलब वो मेरे लिए अच्छा है, जो खराब भी सोच रहा है वो भी अच्छा है कि भाई उसकी उतनी बुद्धि है ना, वो मेरे बारे में सही सोच रहा है। ऐसा आप अपने में भी लागू कर लीजिए कि जो आपके बारे में जैसा सोच रहा है भाई वो उसकी दृष्टि है ना, उसका मस्तिष्क है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है, मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है भाई वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक है। तो तुम्हारी बात तो क्या हो गई? आपका सम्मान में चल रहे थे, क्या है? शिक्षकों का सम्मान,
सहपाठियों मित्रों का सम्मान और सभी लोगों के प्रति सम्मान की भावना। अर्थात घर पे कोई आता है तो पहले उनको, घर पे आपके लोग सुपारी वगैरह सारी चीजें हो ना हो, मगर सर एक गिलास पानी जरूर लाइएगा उनके सम्मान के लिए। पानी पिए अथवा ना पिए ये आपका फर्ज बनता है उनका सम्मान करना। आए तो अभिवादन कीजिए, बड़े हो तो आप प्रणाम कीजिए, है ना, नमस्कार कीजिए, जितना आपसे बन सके। ये आपके संस्कार दिलवाते हैं। हमारी बात क्लियर? आगे चलते हैं सर। क्या लिखा सर? धैर्य। गुरुजी छुट्टी कब होगी सर? क्लास लंबी होगी, छुट्टी है वही होता है आपके पेशेंस। धैर्य बनाए रखिए। क्या होता है? धैर्य। अब कैसा धैर्य? कठिन विषयों को समझने में या असफलता का सामना करने में धैर्य रखने के क्या होता है? एक छात्र को मजबूत बनाता है। अर्थात आपको अगर नहीं कहते जो जल्दी आ जाएगा जल्दी चला भी जाएगा, मगर सर जो देर तक आएगा, हिस्ट्री इज केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, तुरंत पढ़ो तुरंत सफा। अर्थात क्या होती है? केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है, रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं, 11वीं से आएगा आपका, अभी आपकी इसमें इंक्लूड रहती है। तो उस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, कितना भी पढ़ लो, जल्दी पढ़ेंगे जल्दी भूल जाएगी। मगर एक और सब्जेक्ट उसमें होता है सर, फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें कुछ मैथ्स भी होती है, देर समझ में आता मगर देर तक याद भी रहती है। और उसमें 75 नंबर भी आए। यहाँ पे एक MP ऑनलाइन की दुकान है ना, उनके भैया रोहित आपके सागर मिश्रा जी 75 नंबर भी लेकर आए, वो भी कक्षा 12वीं में। तो ऐसे नहीं कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए, धैर्य रखिए अपने अंदर। हम भी तो क्लास लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, उसमें बिना खाए पिए सुबह से लगा रहे हैं, और आप भी बिना खाए पिए आ गए हैं सुबह से, तो आपके अंदर भी धैर्य है ना कि हाँ सर बस कुछ समय तो और है, उसके बाद थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे। अच्छे से अगर धैर्य बना कर रखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जाने की सुध होगी तो सर जितना पढ़ाए सब ठीक है, पसंद आ रही है। अगला है सर धैर्य के बाद क्या है सर? सहयोग। सहयोग करना है, सहयोग की भावना, अर्थात एक दूसरे को, अर्थात ये जैसे अपना हाथ है, इसमें अंगूठा बसे तो क्या है? हथेली बोल सकते हैं, हाथ बोल सकते कभी नहीं। जब 5 उंगलियां सहयोग देंगी तभी ये हाथ बनेगा। और 5 उंगलियां अगर मारे, मोबाइल पकड़े, अगर उंगली ना होगी तो कैसे पकड़ लेगा क्या? दोस्त क्या होते हैं? 5 उंगलियां मिलकर के करती हैं, हाथ बनाती हैं, अर्थात मुट्ठी में वो की ताकत होती है। एक उंगली किसी को मारेंगे लगेगा, मगर 5 उंगलियों का मुट्ठा बना के एक दिए चित्त हो जाएगा। तो संगठन में क्या रहता है सर? सहयोग में शक्ति रहती है। क्या रहती है? शक्ति। तो आपके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, मारने बस की नहीं सर, कुछ और भी तो चाहिए कि जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, जो बच्चे नहीं आ पाते हैं उन पे आप क्या कीजिए? उनका सहयोग कीजिए। जो क्लास में कुछ कमजोर विद्यार्थी भी होंगे, क्लास में कमजोर विद्यार्थी जैसे संप्रदाय हो गया, अभी वहां देख रहा है, इनकी मम्मी का हमको फोन आता रहता है कि ये लेट घर आता है, पहले अच्छा पढ़ता था आजकल कमजोर होने लगा है। तो इसका सहयोग करें, आपस में जो होशियार हैं उनको समझाएं थोड़ा कि भैया आप पढ़ने में थोड़ा कमजोर क्यों हो गए हैं, उनको राह सही राह तो दिखा सकते हैं। तो मेन चीज क्या है? आप सहयोग कीजिए। फिर इसमें लिखा है कि समूह में काम कीजिए। ये कहते ये किताब नहीं है, आप ग्रुप में पढ़ लीजिए। ये वाली किताब नहीं है इसके पास, तीनों लोग इस किताब को लीजिए, तीनों एक साथ कर लीजिए। अभी जस्ट कराए थे ना, किताब नहीं थी आपके पास तो क्या होता है? ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है? कुछ आपके कंफ्यूज जो दिमाग में रहते हैं, कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? उसी चीज को कहते हैं सहयोग। सहयोग कहते हैं कि आप एक टीम वर्क कीजिए। टीम वर्क में मैं अकेला काम करूंगा तो काम कम दिखेगा, मगर 5 लोग काम करेंगे तो काम ज्यादा दिखेगा। ग्रुप में काम करना सीखिए। ठीक है, इससे क्या होगा? आपके अंदर क्या होगा? एक सहयोग की भावना का विकास हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं सर। क्या लिखा है आपके अंदर? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस।
एक बालक जा रहा था एक जंगल से, है ना, जंगल से जा रहा था, एक थोड़ा सा जिसको डर लग रहा था, पता चलो जिसको डर नहीं लग रहा था, साथ में जा रहा था अगले दिन से, वो भी डरने लगा। नारी बात तो ये होता है क्या, जिसके अंदर आत्मविश्वास है ना, जिसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है कि सर भूत होगा तो करेगा क्या, आएगा तो देखेगा तो सामने, उसी प्रकार आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास कि सवाल हम सर जो पढ़ा रहे हैं वो सवाल बन यहाँ का तो बन जाए, अगला जो सवाल होगा तो जो आएगा सामने वो हमारे अंदर होना चाहिए ना कि सर इसी रीति का सवाल था हमसे बनेगा, सर क्यों ना बनेगा। ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास झलकना चाहिए कि सर ये सवाल भी तो उसी रीति का है, हमसे क्यों ना बनेगा। फिर इसमें क्या लिखा है, आत्मविश्वास का अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, चुनौतियों को स्वीकारना कि हमारे सामने एक चुनौती है सर, ओलंपियाड का भी आएगा, क्यों ना बनेगा उसमें, जब वो टॉप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्या कमी हो देखो खोजो, जब वो टॉप कर सकती है, वो मॉडल में सेलेक्ट हो सकती है, वो मींस कमेंट में सेलेक्ट हो सकता है, जब वो ना मॉडल में उसका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। अपने अंदर कुछ न कुछ कमी हमको दूर करो, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ, ठीक है। फिर क्या लगा सर, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास आ गया, अब हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये गुरुजी पढ़ाएं तो शांत बैठे, पहली बात। दूसरी बात, क्लास में कुछ कैप्टन बनाए जाते हैं, तो गुरुजी नहीं रहते क्लास में तो जिम्मेदारी उनकी रहती है, ये कहलाती जिम्मेदारी कि क्लास को शांत बनाए रखे। फिर क्या है आपकी जिम्मेदारी, अपने कार्यों, अपने होमवर्क, अब ये भी तो एक जिम्मेदारी है कि आपके पास एक होमवर्क देते हैं तो उसको पूर्ण करना किसकी जिम्मेदारी है, आपके पालकों की, क्या आपकी खुद की जिम्मेदारी है ना। फिर क्या लिखा है इसमें, आपके व्यवहार कैसे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बाहर आपके संस्कार कैसे हैं, जैसे आप व्यवहार करेंगे सीधे कोई ना कोई एक दिन टीप देगा कि आपके माता पिता भी ऐसे करते रहे, तब कहाँ रख जाए तुम्हारी इज्जत, अच्छा लगेगा सुनने में, कहीं ना कोई राह चलते बोल देगा तो अच्छा लगेगा आपको, फिर वहीं आपका लड़ाई झगड़ा तू मैं चालू हो जाएगी, तू मैं एक फिर किसी न किसी का नुकसान होता है। फिर लड़ाई शांत कब हो सकती है, जब सामने वाला बोल रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं तो एक बिल्कुल चुपचाप हो जाए, तो बोलते रहो भाई, जब हम कुछ रिप्लाई नहीं देंगे तो लड़ाई झगड़ा ना होगा। अभी सुनने सामने वाला कुछ बोल रहा है तो एकदम चुप रहो, बस अपने आप लड़ाई शांत हो जाएगी, नुकसान बंद हो जाएगा। फिर क्या लिखा सर, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक मतलब सही दृष्टिकोण क्या होता है, आपका देखने की क्षमता, सही कैसे देखना है कि हर स्थिति में आप अपने अंदर क्या लाइए, सकारात्मकता, असफलताओं से सीखना और हमेशा बेहतर करने के लिए कोशिश करना एक छात्र को प्रेरित करता है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं किसकी, नवोदय की, मॉडल की, है ना, अपने क्लासों की, आपकी जो क्लास है सर, इस क्लास में कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, एक सफल होगा, फिर से कोई ना कोई असफल भी तो होगा, अर्थात एक पास होगा एक फेल भी तो होगा। फेल वाले विद्यार्थी भी कुछ न कुछ सीख लेना है कि सर हमको क्या मिला, सर एक अनुभव तो मिला, और इसका अनुभव जो मान लिया समझ लो वो अगले बार फिर से सफल अवश्य हो जाएगा। तो नारी बात, पिछले एग्जाम्पल मैंने बताया था कि रूबी नाम की एक छात्रा थी जिसकी फोटो वहाँ पे चिपकी है बाहर, वो कमजोर थी, मैं पढ़ाया उसको, मगर वो डेली आती थी, वह एक दिन दोनों में सेलेक्ट हो गई, मीन्स का मेरिट में भी उसका नाम आ गया, मॉडल में भी सेलेक्ट हो गई, पर नहीं चली गई। उस समय तक कोई जाना नहीं है क्योंकि उसके साथ रहने वाली इसकी संगति करती थी ना, रेशमा नाम था उसका। इतनी होनहार छात्रा थी कि परीक्षा के दिन ही वो 30-40 क्वेश्चन छोड़ दी, पता नहीं क्या हो गया।
और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें मेंस का मैटर में, जिसमें 48,000 आना था। मगर उसने सीखा कि असफलता है, मैंने इसको पेपर दिया तो अगले बार वो कहाँ गई, जबलपुर गई और एग्जाम दी, किसके, आपके सी मॉडल की, किसका, मॉडल का एग्जाम दिया। मॉडल का जब एग्जाम दे आई थी ना, वही टाइम एक 10वीं की छात्रा थी तो हैंडीकैप थी, उसको उसने पास करवाई, 75% उसके बनवाए। एक उन्नत काम किया ना, भलाई, मैंने बताया ना अभी, सहयोग की भावना लाई है अपने अंदर, उसने वहां पर किए तो भगवान ने उसको कितने परसेंटेज, 92% क्लास की टॉपर बना दिया। अब बताओ अब कैसा लग रहा होगा उसको, हाँ सर मैंने उसका भला किया, इसलिए मेरा भी क्या हो गया सर भला। और मेरे पास क्या है, पिछली बार मैं क्या हो गई थी, मीन्स कमेंट में फेल हो गई थी, मगर आज मेरे पास 92% भी है और साथ ही साथ मेरा सिलेक्शन भी है, किसमें, मॉडल में, आज जाके कंटिन्यू पढ़ भी रही है। तो लोग उसको किस दृष्टि से देखेंगे, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए आप भी अपने अंदर सम्मान की भावना लाइए, कुछ न कुछ वर्चस्व बनाइए, अपनी कक्षा में स्थान बनाइए कि सर मुझे देखें, मेरे बारे में जाने। अगर मैं नहीं आया तो सर को थोड़ा फिक्र रहे कि सर मैं होशियार था, क्योंकि हर आपके जो जितने भी आपके टीचर हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो कामयाबी झलकती रहती है कि हाँ ये टीचर इसको समझ रहा है कि मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा। पिछली बार मैंने आधा दर्जन, इस बार 1 दर्जन का टारगेट रखा है, मतलब पिछली बार 6 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे, इस बार तो मेरे को 12 के 12 दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं हो रहे सिलेक्ट, मतलब फिर बताओ तुम, और हमारे प्रति क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। सोच रहे हो इस बात को कि जितना हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि हाँ ये नवोदय में सेलेक्ट हो रहेगा, और तुम्हें ही नहीं हुआ तो कैसा लगेगा फिर तो बाद में यही पता चलेगा कि हाँ शायद मेरी ही मेहनत में कुछ कमी थी। फिर कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जो हम वही बड़बंसा करने के लिए कहाँ से आते हैं, डीमर खेड़ा से, फिर बताएंगे कि सर, फिर हम उनके बारे में पूछेंगे, मैं तो आपके बारे में जानते नहीं, फिर कहते नहीं सर मैं आपकी वीडियो देखा हूँ और बच्चों तक दिखाया हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, खुद आके बोले हैं, कई बच्चे इसके खुद गवाह है, 18 के 18 बच्चे आई बसंत में। तो अभी भी जितना मानते हो, जरूरी ये नहीं कि यार मैं तुमको देख रहा हूँ इस दृष्टि से, जरूरी ये है कि आप मुझे किस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। आप मेरे को वास्तविक गुरु मान रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, अच्छा ही आएगा। जो कह रहे हैं कि सर ऐसा ही है तो ऐसे ही आपका ऐसा रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। ठीक, समय ज़्यादा न लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी ये 2 मोटिवेशन वीडियो मात्र मेरा ध्येय था आपको जगाना, जो सोए हैं, जो आदतें आपकी मन में अच्छी नहीं है तो आज से अच्छी बनाना आरंभ कर दे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। अगर आज से आपने अच्छी आदत नहीं डाली तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। और हमेशा हम क्या बोलते हैं दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग वॉक कर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग वॉक कर टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन के दिन त्याग दीजिए, देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसी रही मोटिवेशन क्लास? मोटिवेशन क्लास अच्छी लगी हो अन्य बच्चों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये नाम था, ये है रूबी, ये है रेशमा, इनकी
बातें हुई थी अभी क्लास में। ये रहे आधे दर्जन विद्यार्थी। बाटो टॉफी एक एक ये दादा